हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.2 के बारे में बात करेंगे, क्लास 7, जो कि हमारा किसके बारे में, सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कैसे हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, कैसे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि सरकमफ्रेंस कैसे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फाइंड करिए, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आपको 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है। ठीक है, तो मान लेट्स सपोज कि जैसे कि ये हमारा 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, ये जो 3.2 सेंटीमीटर का जो हमारा सर्कल है, यहां से यहां तक ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, अगर हमारा ये जो सेंटर है, सेंटर से पास होकर अगर कोई भी लाइन जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। क्या हो जाएगा, ये हमारा डायमीटर। अगर हमारी कोई भी लाइन सेंटर से पास होकर सरकमफ्रेंस तक जाती है, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, ये जो इसकी बाउंड्री होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, एरिया किसे कहते हैं, इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, और रेडियस किसे कहते हैं, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। और डायामीटर किसे कहेंगे, यहां से देखो जो कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर से पास होकर जो लाइन जाएगी सरकमफ्रेंस तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायामीटर। ठीक है, तो सब बच्चों को पता चल गया है कि किसे हम डायामीटर कहते हैं, किसे हम रेडियस कहते हैं, किसे हम सरकमफ्रेंस कहेंगे और किसे हम एरिया कहेंगे। ठीक है, बाकी हम देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जैसे कि एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये जो है ये आपको रेडियस दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज करके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स का क्या फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 एज इट इज हो जाएगा पाई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या दिया हुआ है, टेक पाई स्क्वायर टू में 22/7। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है तो आप 22/7 लोगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया जाता है कि पाई की वैल्यू आपको 3.40 लेनी है, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम वही लेंगे 3.14। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है टेक पाई इक्वल टू में 22/7, तो आपको क्या करना है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ले लेंगे हम 22/7 इंटू आर। आर मीन रेडियस, तो आपको क्वेश्चन में रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 14 हमारा कैंसिल हो गया है, 7 2 14, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 88 सेंटीमीटर। तो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या आया, 88 सेंटीमीटर। चलिए अब हम ऐसे ही सेम बी पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रेडियस दी हुई है वो 28 मिलीमीटर दी हुई है, तो सेम वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पे 2 एज इट इज हो जाएगा, पाई पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7 इंटू आर। आर मीन्स रेडियस, तो आपको बी पार्ट में जो रेडियस दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, 28 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28 मिलीमीटर। तो 7 7 4 28, तो 7 से हमने 28 कैंसिल करा तो किस पे हो गया, 4 पर हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करा 44, 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम
176 मिलीमीटर। देखिए ये हमारा आंसर मिलीमीटर में आएगा क्योंकि हमारी जो रेडियस थी वो किस में थी, मिलीमीटर में थी, तो हमारा आंसर जो है वो भी किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट में जो हमें रेडियस दी हुई है वो क्या दी हुई है, हमें 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वही हमारा वही एज इट इज फॉर्मूला लग जाएगा। हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो 7 से 21 हमारा कैंसिल हो गया 3 पे। ठीक है, तो अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 132। अब देखिए हमारा सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये था हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिव्स गिवन दैट। तो यहाँ पे अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही सेम दिया हुआ है कि जो पाई है हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, तो ए पार्ट हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो क्या दिया है, 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हमारा क्या लेना है हमें, 22/7, जैसे कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो पाई की वैल्यू हमने लिख दी है 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है, 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 14 मिलीमीटर। यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम इसको रेडियस को 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, तो 7 को 14 से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो 7 को 14 से हमने डिवाइड करा तो 2 पे हमारा कैंसिल हो गया। तो 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर को मिलीमीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड हो गया है एरिया ऑफ सर्कल। तो ऐसे ही हम बी पार्ट फाइंड कर लेंगे। तो बी पार्ट में आपको देखो, ए पार्ट में आपको रेडियस गिवन थी, लेकिन जो हमारा बी पार्ट है उसमें क्या गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 49 मीटर दिया हुआ है। बट जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है उसमें देखो पाई आर स्क्वायर है। जो फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर मीन्स रेडियस, बट यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है 49 मीटर। तो जब हम डायामीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो हमारा जो रेडियस है वो आ जाएगा 49/2 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, वही एज इट इज लिख देंगे हम, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है हमारी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर हमें 2 टाइम्स लिखना है। तो जो कि हमारी रेडियस है 49/2 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 49/2 मीटर इंटू में 49/2 मीटर। तो देखिए 7 से हमारा 49 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, 2 से हमारा 22 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा 11। तो अब हम क्या कर देंगे, कुछ देखिए अब यहाँ नीचे 2 है, 2 से हमारा कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 7 से क्या हो गया, 77। अब हम 77 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 3773/2 मीटर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी देखो मीटर में, ये भी मीटर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम 2 को हम इससे डिवाइड कर देंगे।
तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही हम सी पार्ट कर लेंगे। सी पार्ट में आपको रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां पे हम लिख देंगे रेडियस इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही एज इट इज निकालेंगे जैसे कि हमने और बी पार्ट फाइंड करे है। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारा क्या है 22/7 आर स्क्वायर। तो आर को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 से देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 आ गया है। 110 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 550 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही हमने, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करा था। सेकंड क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट, एक हमारी सर्कुलर शीट है, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है 154 मीटर है। फाइंड इट्स रेडियस, तो आपको इसमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। देखो अभी तक आपने क्या करा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाला था, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और आपको क्या निकालना है, शीट का एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि जब हमारा रेडियस निकलेगा जब भी तो हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट, तो हम सेम वही लिख देंगे एज इट इज, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट। तो आपको सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, 154 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमने ये एज इट इज लिख दिया 2 पाई आर इक्वल टू में, यहाँ पे आपको एरिया, यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट हमें दी हुई है, क्या दी हुई है 154 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन थी। ठीक है, तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, आर फाइंड कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो 2 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है यहाँ पे 22/7 इंटू में रेडियस इक्वल टू में 154 मीटर। ठीक है, तो हम 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 44 अपॉन में 7 आर इक्वल टू में 154 मीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने देखो रेडियस एज इट इज लिख दिया। इक्वल टू में हमें क्या दिया है 154 मीटर दिया हुआ है, तो मैंने इक्वल टू में 154 भी एज इट इज लिख दिया। देखिए अब हमने क्या नहीं लिखा, 44 अपॉन में 7 हमने नहीं लिखा है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको मैं राइट साइड लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 44 अपॉन में 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 44। तो अब यहाँ पे देखिए कैंसिल कर लेते हैं हम, 2 से 44 डिवाइड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 को हमने 154 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 77। तो वही हम 11 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को डिजिट को, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22। तो 7 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49 आ गया है। यहाँ पे क्या है 2 अपॉन में 2, तो 2 को हम देखो हम एज इट इज लिख देते हैं, तो जो हमारा रेडियस है वो क्या आ गया 49 अपॉन में 2। तो देखो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, बट मैंने क्या करा रेडियस को मैंने एज इट इज ही लिख दिया है 49 अपॉन में 2। ये देखिए मीटर में है तो हमारा ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेडियस हो गया है वो हो गया 49 अपॉन में 2 मीटर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला।
एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई हमें लेनी है 22/7 आर स्क्वायर। तो देखिए हमने अभी रेडियस फाइंड करा था, तो रेडियस हमारा क्या आया था 49/2 आया था, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे 49/2। ये देखिए मीटर में था तो हम मीटर लिख देंगे 49/2 मीटर। ठीक है, तो जो चीज हमारी कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। 2 को हम 22 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 11। ठीक है, अब कोई भी नंबर हमारा कैंसिल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 77 आया। ठीक है, 77 को अब हम क्या करेंगे 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा 77 को हमने 49 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, तो क्या आया 3773 आया। यहाँ पे लिख दिया हमने 3773 अपॉन में 2। ठीक है, ये मीटर में, ये मीटर में, तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से ये डिवाइड कर देंगे। तो 2 से हम ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ ए डायामीटर 21 मीटर। तो एक गार्डनर है जो क्या चाहता है कि एक सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, तो सर्कुलर गार्डन है, इस तरीके का हमारा सर्कुलर गार्डन है। तो वो क्या चाहता है कि उसके जो चारों तरफ क्या लगाए, फेंस लगाए। ठीक है, गार्डन ऑफ डायामीटर आपको कितना, देखो गार्डन का जो डायामीटर है वो आपको क्या दिया हुआ है 21 मीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर लिखेंगे, डायामीटर ऑफ ए गार्डन। तो गार्डन का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 21 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो डायमीटर दिया हुआ है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे। तो हमारा इसका रेडियस हो जाएगा 21 अपॉन में 2 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ द रोप he needs to purchase if he make 2 of fans। तो आपको क्या करना है, देखो वो वहां पे क्या लगाना चाहता है, फेंस लगाना चाहता है गार्डनर पर, गार्डन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेंथ बतानी है, किसकी लेंथ बतानी है आपको, रोप की। ठीक है, ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक 2 ऑफ फैंस। वो क्या करता है 2 राउंड लेता है फैंस का। हमें क्या बनाना है, ही मेक्स 2 ऑफ फैंस। तो सबसे पहले देखो जो भी हम फैंस लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, गार्डन के जो जो गार्डन है उसके चारों तरफ लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया था जब भी हम सर्कल के बाउंड्री में कुछ भी करते हैं तो हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम उसके अंदर के पार्ट में कुछ भी करते हैं तो हम एरिया फाइंड करते हैं। जब भी हम बाहर बाउंड्री पे कुछ भी करेंगे सर्कल के तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो जो हम फेंस लगाएंगे वो अंदर नहीं लगेगा ना, वो तो गार्डन के चारों तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस। तो यहां पे लिख देंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन। तो सर्कुलर गार्डन का सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2πr। ठीक है, तो 2 पाई हमारा क्या हो गया 22/7 एंड रेडियस, रेडियस हमें क्या क्या है हमारे पास, रेडियस 21 अपॉन में 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं हम। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा 66 मीटर। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या कहा गया है, ही मेक्स 2 ऑफ फैंस। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ही मेक्स 2 ऑफ फैंस
द टोटल लेंथ ऑफ रोप। तो हमें क्या निकालनी है, हमें रोप की लेंथ निकालनी है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप। तो लेंथ की रोप क्या होगी हमारी, देखो हमारी जो लेंथ की रोप कितनी है, 66 मीटर आई है। ठीक है, जो सर्कुलर हमारा जो गार्डन था तो उसकी जो रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 66 मीटर आई है। बट यहाँ पे क्या करना है, उसने क्या करा, यहाँ पे टू ऑफ फेंस करे तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब उसका 2 राउंड लगाता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो लेंथ है, जो रोप टोटल लेंथ आ जाएगी हमारी रोप की, वो क्या आ जाएगी, 132 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, जो 132 मीटर आई है वो हमारी क्या आ गई है, टोटल लेंथ आ गई है रोप की, जो कि हम सर्कुलर गार्डन के चारों तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब आगे इसमें क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। अब आपको क्या निकालनी, अभी तो हमारी क्या निकली है, लेंथ निकली है रोप की, जो कि हमें सर्कुलर गार्डन के चारों तरफ लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट बतानी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, रोप की कॉस्ट बतानी है। अगर 1 मीटर जो रोप है, पर मीटर में इट मीन्स 1 मीटर। ठीक है, तो अगर 1 मीटर रोप की कॉस्ट ₹4 है तो हमें कितनी मीटर चाहिए, हमें तो चाहिए 132 मीटर चाहिए। तो 132 मीटर रोप की कॉस्ट क्या होगी, तो हम यहां पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप। तो 1 मीटर रोप की आपको कॉस्ट क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ₹4। हमें कितने मीटर रोप चाहिए, हमें चाहिए 132 मीटर रोप चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इक्वल टू में, तो हम क्या कर देंगे, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 132 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो कॉस्ट आ गई वो क्या आ गई, ₹528। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे देखो आपको 2 शीट दी हुई है सर्कुलर की, जैसे देखो एक शीट ये है और एक शीट ये है। ठीक है, 2 सर्कुलर शीट दी हुई है आपको, एक का रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। जैसे कि मान लो ये वाला जो रेडियस है ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। तो आपको क्या क्या करा गया है कि जो यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक सर्कल आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो बड़ा जो सर्कल है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसमें क्या करा, जैसे ये हमारा जैसे ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो क्या कर दिया, उसमें रिमूव कर दिया। जब उसे रिमूव करेंगे तो वो सर्कल ही तो बचेगा। ठीक है, तो बचे हुए सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को, देखिए फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारी सर्कुलर शीट है वो 4 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है। ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। तो उस जो सर्कल था हमारा 4 सेंटीमीटर का, उसमें से 3 सेंटीमीटर जो सर्कल था वो क्या कर दिया था, हमने रिमूव कर दिया, उसे हमने हटा दिया 3 सेंटीमीटर सर्कल। जब उसे हम हटाएंगे 3 सेंटीमीटर सर्कल, तो वो सर्कल की शेप ही तो बचेगी। ठीक है, तो हमें जो क्या करना, जो हटाया हुआ, हटाने के बाद जो बचा हुआ जो पार्ट है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जो शीट हमें हमारे पास जो बची है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जब हम एरिया निकालेंगे रिमेनिंग शीट का तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट, उसमें से हम क्या कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे कि जितना आपको सर्कल रिमूव करा गया है ना, उसमें से जो पूरी जो हमारी सर्कुलर शीट थी और जितना हिस्सा उसने रिमूव कर दिया उसको आपस में हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बचा हुआ एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ द रिमूव शीट। तो यहां पे देखो आपको दो रेडियस दी हुई है, एक आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और एक आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा सर्कल है उसको मैं बड़े आर से डिनोट कर लेती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे दो रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा वही सेम पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे दो हमें रेडियस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रिमूव शीट, तो कितनी शीट हमारी रिमूव करी गई है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट कर लिया गया है जितनी शीट हमारी रिमूव करी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं इस पाई को मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई एज इट इज लिख देती हूँ अभी मैं। यहाँ पे चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू देखो आपको क्या दी हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पाई हमें क्या लेना है, 3.14 दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ होता कुछ तो हम क्या करते, 22/7 लेते। बट यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको कहा गया है कि हमें पाई की वैल्यू 3.40 लेनी है, तो हम पाई की वैल्यू 3.40 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारा जो दूसरी जितनी शीट हमारी रिमूव करी गई थी उसका रेडियस क्या है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.14 इंटू में 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 16 में से 9 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 7 को इससे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9.73 जा 21 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया हमारा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमारा कौन सा एरिया आ गया है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो हमारा जो रिमेनिंग जो बचा हुआ शीट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसका जो एरिया है वो हमारा क्या आ गया, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमा वांट्स टू पुट ए लेस on the edges of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। तो देखो जो साइमा है वो क्या चाहती है कि जो सर्कुलर टेबल कवर है, सर्कुलर टेबल है, तो उसके ऊपर जो कवर है, तो उसके वो क्या चाहती है कि उसकी जो एजेस, मतलब जो उसके चारों तरफ वो क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है उसके कवर पर। ठीक है, तो उसकी जो डायामीटर है तो वो क्या है, 1.5 मीटर जो टेबल कवर है। ठीक है, तो उसका डायामीटर आपको दिया हुआ 1.5 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायामीटर ऑफ ए टेबल कवर इक्वल टू में 1.5 मीटर। तो आप इसमें क्या, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया जाता है तो आप उसको रेडियस में चेंज करते हो। ठीक है, तो रेडियस में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो रेडियस आ गया है हमारा 1.5 अपॉन में 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो आपको क्या फाइंड करना है, लेस की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कहां यूज होता है और एरिया ऑफ सर्कल कहां यूज होता है।
जब भी हम कोई भी चीज बाउंड्री पर करेंगे तो वहां पे सरकमफ्रेंस यूज होगा, और कोई भी चीज हम अंदर करेंगे, सर्कल के अंदर करेंगे, तो वहां पे हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमें लेस लगानी है वो कहाँ लगानी है, उसके सरकमफ्रेंस पर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ ए टेबल कवर इक्वल टू में सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 2πr लग जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑलरेडी 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस आपको यहाँ पे क्या गिवन है 1.5 अपॉन में 2 गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.14 को 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे हमने 300 देखो 314 को मैंने क्या करा, बिना डेसिमल के हमने मल्टीप्लाई करा। कई बार क्या होता है कि डेसिमल में आपको कंफ्यूजन हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, तो आप क्या करो कि बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आप सोच लो कि 314 है, यहाँ पे सोच लो कि आप 15 है। ठीक है, तो आप 314 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है, 4710 आया है। ठीक है, तो अब हमने डेसिमल लगाना है। तो अब मैंने आपको बताया था, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी पॉइंट हो तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी देखो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, और इधर क्या है 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम इस तरीके से काउंट करते हैं, यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम जब भी आंसर हमारा फाइंड होगा तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। वो हम कहां से काउंट करेंगे, लास्ट से काउंट करेंगे। 1 2 3, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब ये किस में था, हमारा जो रेडियस था वो किस में था, हमारा मीटर में था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए टेबल कवर हमारा कितना हो गया, 4.710 मीटर हो गया है। अब हमें क्या करना है, फाइंड इट्स कॉस्ट। तो अब आपको क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमारा जो लेस है, हमारी जो लेस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4.710 मीटर है। ठीक है, तो अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। देखो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द लेस, तो 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर लेस की कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस। तो 1 मीटर लेस की कॉस्ट आपको दी हुई है 15 रुपीज। आपको कितने मीटर लेस चाहिए, आपको चाहिए 4.710 मीटर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 4.710 मीटर इक्वल टू में, तो आप क्या कर दोगे, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी कि 4.710 मीटर की कितनी कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 15 रुपीज से कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, बिना डेसिमल के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 4710 को मैंने क्या करा, 15 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा कितना आ गया, 7650 आ गया है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम देखिए यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद हमारा डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। तो हमारी जो कॉस्ट आ गई है वो क्या आ गई है, 70 रुपीज 65 पैसे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज ए सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपको फिगर दी हुई है इसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है पूरी फिगर का। ठीक है, जिसमें कि देखो ये क्या है, यहाँ पे हमारा डायमीटर इंक्लूडिंग है,
ठीक है। और ये क्या बना हुआ है, ये सेमी सर्कल जो बना हुआ है, ये हमारा क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल। तो हमें जो पेरीमीटर निकालना है वो किसका निकालना है, तो सबसे पहले देखो पेरीमीटर क्या होगा, इन सारी फिगर का सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू में ये जो फिगर किसकी बनी है, सेमी सर्कल की बनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस में, अब देखो इस फिगर के अंदर क्या इंक्लूड है, डायमीटर, यहाँ पे ये डायमीटर भी इंक्लूड है, तो ये भी हमारा इसमें ऐड होगा, यहाँ पे लिख देंगे प्लस में डायमीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर प्लस में डी। तो पाई आर, आर की वैल्यू हमें क्या दी है, देखो ये जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम जब रेडियस में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिवाइड करके आया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेडियस आ गया वो क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमें पाई की वैल्यू हमें इंक्लूड दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हम पाई की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, 22/7 इंटू में 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है प्लस में डायमीटर। तो डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 अपॉन में 7 सेंटीमीटर प्लस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 7 और 1 का क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं 7 और 1 का। तो मैं यहां थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। तो 7 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, हमारा जो एलसीएम आएगा वो 7 ही हो जाएगा। तो 7 को 7 से हम डिवाइड करेंगे 1 को हम 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 सेंटीमीटर प्लस में, अब यहाँ पे क्या है 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 सेंटीमीटर। अब हम इनको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 180 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 180 अपॉन में 7 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से हम इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 180 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया और इधर 0 लगा दिया, 7 7 जा 49। तो ये एज इट इज ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे हमारा जो पेरीमीटर आ गया वो हमारा क्या आ गया, 25.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। अब देखो जो हमें क्या दिया हुआ है, हमें सर्कुलर टेबल टॉप दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करनी है, पॉलिश करनी है। तो जो आप पॉलिश करोगे वो टेबल के मतलब जो सर्कुलर शेप का जो टेबल है, तो जो पॉलिश करोगे उसके अंदर करोगे, ठीक है। तो जब हम अंदर करेंगे तो हमें क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था जैसे कि जब भी हम कोई भी सर्कल के अंदर, हम अंदर वाले एरिया में हम कुछ भी करते हैं, अंदर वाले पार्ट में हम कुछ भी करते हैं तो हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। अगर बाहर की साइड हम कुछ भी करते हैं, बाउंड्री पे हम कुछ भी करते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो आपको कॉस्ट बतानी है पॉलिशिंग की। एक सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डायमीटर ऑफ ए टेबल टॉप जो कि सर्कुलर शेप का है, ठीक है। तो डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो आपको अब इसमें किस में चेंज करना है, रेडियस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस इक्वल टू में 1.6 अपॉन में 2 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब देखिए हम जो पॉलिशिंग करेंगे वो अंदर की साइड करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल,
तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमें पाई लेनी है वो क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर हमारा क्या दिया हुआ है 1.6 अपॉन में 2 टाइम्स लिखना है यहाँ पे। वन साथ में क्या है मीटर है तो हम मीटर भी लिखेंगे, 1.6 अपॉन में 2 मीटर इंटू में 1.6 अपॉन में 2 मीटर, ठीक है। तो देखिए 2 को हम 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो देखो 0.8 आ जाएगा। मैंने देखो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ भी हमने क्या करा 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब देखो 2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 0.8 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे 3.14, 0.8 और 0.8 इन तीनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2.0096, मीटर को मीटर से करेंगे तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो हमारा ये जब आप क्या करो विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 314 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो और आप लिख दो। अब उसके बाद पॉइंट, मैंने जैसे कि हर क्वेश्चन में बताया कि आप पॉइंट जब भी डेसिमल दिया होता है डेसिमल में आप क्या करते हो, डेसिमल जब भी आप कंफ्यूज हो कि हम पॉइंट डेसिमल लगाए कहां, तो आप क्या करो काउंट कर लो। देखो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, अब इधर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो कितनी डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो आप आंसर में क्या करोगे 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, ठीक है। 1 2 3 4 जैसे कि मैंने लगाया, यहाँ पे मैंने लगा दिया डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकल गया, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो आगे भी हमें क्या दिया हुआ, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग, आपको जो पॉलिशिंग की जो रेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इसका टू में 15 रुपीज। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी हुई है 15 रुपीज। हमें कितने मीटर पॉलिश करनी, देखो कितने एरिया में पॉलिश करनी है हमें 2.0096 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर इसका टू में, तो हम क्या कर देंगे 15 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा, आप विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया है 31440 रुपीज। अब देखो डेसिमल भी लगाना है हमें, यहाँ पे कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारे आंसर में भी क्या करेंगे हम 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 30 रुपीज 1440 नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, Shazil took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle also. Find its if the same wire is bent into the shape of a square. What will be the length of each of its side? Which figure enclose more area, the circle or the square? तो देखो एक वायर है, जैसे कि ये वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब इसको बैंड किया जाया, जब इसे बैंड किया गया तो इसे दो शेप में करा गया, एक तो किसमें करा गया इसे बैंड सर्कल की शेप में, और एक किसमें करा गया इसे स्क्वायर की शेप में, ठीक है। इस तरीके से इसको बैंड करा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
पहले इसका हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद हमें ये बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लग जाएगा वो किसका लग जाएगा, सरकमफ्रेंस का, क्योंकि जब उसे बैंड करा गया है तो इस तरीके से बैंड करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा किसका लगेगा, सरकमफ्रेंस का लगेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ दी है वो आपको कितनी दी हुई है, 44 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा लेंगे हम 2 पाई आर इक्वल टू में, ये जो लेंथ है हमारा इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7 इंटू में आर, आर मीन्स रेडियस, रेडियस जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे 44 सेंटीमीटर। तो 2 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 अपॉन में 7 इंटू आर इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हम यहां से निकाल लेंगे, इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हमारा ऊपर आ गया, 44 हमारा नीचे हो गया, तो 44 से 44 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा रेडियस क्या आ गया, हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखो जब हमारा ये रेडियस आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, क्या निकालेंगे, सर्कल निकालेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का ज्यादा है या फिर स्क्वायर का ज्यादा है। तो यहां से हमें क्या फाइंड हो गया, रेडियस फाइंड हो गया। तो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमें क्या गिवन है, 22/7 आर स्क्वायर। तो यहां से हमने आर फाइंड करा है, तो आर हमारा कितना आया, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो 22 को हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए देखिए हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया है वो क्या आया, 154 सेंटीमीटर आया, जो कि मैं साइड में लिख लेती हूँ। एरिया ऑफ सर्कल आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा गया है, जो दूसरा जो हमारा जो वायर थी वो हमने किस में बेंड कर दिया, किस शेप में बेंड करा, हमने स्क्वायर शेप में बेंड करा। ठीक है, तो हमें स्क्वायर शेप में बेंड करा, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या साइड दी हुई है, यहाँ पे हमें साइड नहीं दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो जब उस वायर को हम इस तरीके से बेंड करेंगे, इस तरीके से हम बेंड करेंगे, तो हम यहाँ पे जब भी इसको करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर निकालेंगे, स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे जो टोटल जो लेंथ दी है वो कितनी दी हुई है, 44 सेंटीमीटर दी है, क्योंकि जो वायर है ना, वायर की टोटल लेंथ कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, जो कि गिवन है कितना, 44 सेंटीमीटर। तो हम इस कल्टू में क्या लिख देंगे, 44 सेंटीमीटर। तो इस कल्टू में हमने यहाँ पे लिख दिया 44 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, साइड फाइंड कर लेंगे, ये साइड हमें फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइड, इस कल्टू में क्या है यहाँ पे
44 सेंटीमीटर। ये वाला 4 इधर चला जाएगा, इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 को हम 44 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 11 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा साइड इंटू साइड, तो 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी हम एरिया निकालते हैं ना तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या निकाल लिया है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस भी निकाल लिया और एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला। सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल भी निकाला हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला। ठीक है, तो इस फिगर में हमारा किसका एरिया ज्यादा आया है, हमारा एरिया आया है ज्यादा एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।